सबको जय मसीह की। हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने फिर हमें एक बार आप सबके सामने एक मौका दिया कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। और कुछ आप वचनों को देखेंगे कि आज का जो वचन है यूहन्ना 17 का 20 और 26, और आज का विषय है कि यीशु सब विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है। तो आइए इस वचन को कोई पढ़ेगा 20 और 26 को, यूहन्ना 17 का। यूहन्ना 17 का 20। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। 26। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। हालेलुया। तो यहाँ में परमेश्वर का वचन बता रहा है कि मैंने क्या करा है, मैंने केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं की करता, परंतु उनके लिए भी जो इस वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। तो अगर हम बारे में देखेंगे तो यीशु मसीह किस तरह से अपने चेलों के लिए प्रार्थना नहीं करते थे, वो उन सब के लिए भी प्रार्थना करते थे जो उस पर विश्वास करते थे और उसके वचनों पर चलते थे। तो हम बारे में देखेंगे, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया था उनकी रक्षा की, और मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई भी नष्ट ना हुआ। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ था तभी उसने उन्हें बुराई से सुरक्षित रखा था, उसने उन्हें उस नाम से सुरक्षित रखा था जिसे परमेश्वर ने उसे अपनी सामर्थ और अधिकार दिया था। हालेलुया। कोई भी अपनी सामर्थ से किसी की रक्षा नहीं कर सकता। परमेश्वर ने जो उन्हें सामर्थ दी और उनकी रक्षा करी। तो हम इस वचन में देखेंगे कि किस तरह से यीशु मसीह ने चेलों के लिए ही प्रार्थना नहीं, उन विश्वासी लोगों के लिए भी प्रार्थना करी थी। तो केवल शुद्ध या पवित्र किए जाने पर ही इस संसार में परमेश्वर की सेवा करने के योग बनते हैं, किंतु पवित्र होना या बनने के लिए हम परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के सत्य का पालन करना अवश्य है। परमेश्वर का वचन खुद ही हमें पवित्र नहीं करता, वरना हम उसका पालन करना चाहिए। और अगर हम 18 में देखेंगे तो उसमें वचन में बता दिया है कि यीशु हमें इस संसार में उस प्रकार भेजता है जिस प्रकार परमेश्वर ने इस संसार में यीशु को भेजा था। हम मसीह के द्वारा यह अवसर प्रदान किया गया है कि हम उसके गवाह बने। हालेलुया। जिस तरह से मसीह परमेश्वर के लिए गवाह बनने आया था, उसी तरह हम भी मसीह के लिए गवाह बनने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो हम इसमें 20 में भी अगर देखेंगे तो 20 में भी कि मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इसके वचनों के द्वारा जो विश्वास करते हैं। तो ये हम देखते हैं कि यीशु केवल अपने 11 चेलों के लिए प्रार्थना नहीं करता, परंतु उन सबके लिए भी जिन्होंने अभी तक उसके शुभ समाचार पर विश्वास किया था, और आगे भी विश्वास करने वाले लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। और अभी यीशु की अंतिम प्रार्थना के इस में विशेष तौर पर हमारे लिए प्रार्थना करता है। इसके बावजूद भी वह हमारे लिए क्या प्रार्थना करता है? वह प्रार्थना करता है कि हम एक बने रह सकें और सभी विश्वासी लोगों का मन और हृदय एक सूत्र बंधा रहना आवश्यक है। हमें में प्रेम होना आवश्यक है। जिस तरह परमेश्वर और मसीह आपस में एक है, उसी प्रकार हम मसीह में और परमेश्वर हम में रहना अवश्य है। यूहन्ना 10:30 में यह एकता एक आत्मिक एकता है। यह एकता पवित्र आत्मा के द्वारा लाई जाती है। अगर हम इफिसियों 4:3 का 4 के 3 और 4 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करें। और 4 में देखेंगे कि एक ही देह है और एक ही आत्मा है, जैसे जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह किस तरह से हमें अपनी एकता के बारे में बता रही है कि मसीह ने अपने चेलों को अपनी महिमा प्रदान की जिसे उसने पिता से प्राप्त की थी। यह महिमा आत्मिक जीवन और प्रेम है, और यह शुद्धिकरण की महिमा है। यीशु ने अपनी महिमा इसलिए दी ताकि वे उसी प्रकार एक रह सके जिस तरह वे है पिता में एक था। अगर हम 26 में देखेंगे, यीशु ने कहा मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा। यीशु ने पवित्र आत्मा के द्वारा शिष्यों को परमेश्वर के बारे में बताना जारी रखा। इसके साथ ही आज भी वही कर रहा है। यीशु हमारा परिचय पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से कराता है ताकि परमेश्वर का प्रेम
खुद ही यीशु मसीह हमारे भीतर रहे। हम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर और उसके प्रेम को जानते हैं। रोमियो 5:5। इसके साथ ही यीशु हम में रहता है और ये सब पवित्र आत्मा के कार्य हैं। इसके साथ ही आज पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासी के जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। तो यहाँ वचन में देख रहे हो कि किस प्रकार यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना करते थे। उसी प्रकार जो महिमा परमेश्वर ने यीशु मसीह को दी थी, और वो ही महिमा क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह अपने चेलों को और अपने विश्वास करने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जैसे परमेश्वर और यीशु मसीह एक हैं, उसी तरह कलीसियाओं के बारे में जो लोग विश्वास करते हैं उनके बारे में प्रार्थना कर रहे हैं कि वो क्या हो, एकजुट बने रहें और एकता में रहें। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो पवित्र आत्मा का जो कार्य है, इसके साथ ही आज पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासी के जीवन में कार्य कर रही है। ये नहीं है कि हमारे अंदर परमेश्वर का कार्य, पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में काम कर रही है। प्रत्येक उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है जो उस पर विश्वास करता है और उसके वचनों पर चलता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने ये सुंदर वचन देकर आशीषित किया है। और मैं उन लोगों के लिए मैसेज देना चाहती हूँ जो परमेश्वर के दास दासियों के विरोध खड़े हैं और दास दासियों के बारे में बुराई करते रहते हैं। तो मैं प्लीज उनसे यही विनती करती हूँ कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि पवित्र आत्मा के काम को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि विरोधी तो जितने खड़े होंगे उतना ही परमेश्वर का काम बढ़ेगा। तो मैं अपने मसीह भाई बहनों से भी यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के काम में कभी ना रुके और परमेश्वर के काम को करते रहें। जिस तरह से हमारे भी विरोधी इतने लोग खड़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर का काम नहीं रुका और आज भी हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं। चाहे प्रभु ने कहिए ना, यहाँ 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच हूँ। तो परमेश्वर हमारे बीच में। हमें मनुष्यों की परवाह नहीं करनी, हमें परमेश्वर के काम की परवाह करनी है। हमें परमेश्वर पे विश्वास रखना है और परमेश्वर ने जो काम हमें दिया है उसमें हमें बने रहना चाहिए। जिस तरह से वचन में लिखा कि उसकी एकता में बने रहना। तो हम परमेश्वर के साथ बने हुए हैं और परमेश्वर हमारे साथ और हमारे भीतर रहने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। जो कि उसने कही है, यदि कोई मुझ में बना रहे और मैं उसमें बना रहूंगा, और वो क्या होगा, वो फल लाएगा। और जब वो फल लाएगा तो क्या करेगा, परमेश्वर उसे छांटेगा और बढ़ाएगा। तो कोई फल की चिंता ना करे, सिर्फ ये चिंता करे कि मैं प्रार्थना किस तरह से कर रहा हूँ, मैं वचन को किस तरह से पढ़ रहा हूँ, और वो वचन को दीन और नम्रता के साथ वचन को पढ़े और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करे। जो आज फास्टिंग के दिन चल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फास्टिंग कर रहे हैं, खाने पीने पे ध्यान ज्यादा रहता है। मैंने कुछ लोगों को ऐसे देखा है कि मतलब क्या करते हैं, फास्टिंग तो रखते हैं लेकिन दूध में पत्ती लगा कर ही पी लेते हैं। और कई बार उनको भूख लगती है तो वो दूध में पत्ती लगा के पी लेते हैं, कई बार चाय पी लेते हैं। तो मेरे प्रियो, आप ऐसा ना करें, क्योंकि जो हम उपास जो रखते हैं वो हम अपनी उन्नति के लिए रखते हैं, कोई परमेश्वर पे हम एहसान नहीं करते। क्योंकि हमें ऐसे उपास रखने से कोई फायदा नहीं है कि हमारा पेट तो भर ही जाएगा इन चीजों से, तो फिर हमारा उपास रखने का कोई फायदा नहीं है। हमारा परमेश्वर तो वो है जो उसके पास दीनता निरपता से आता है और वो उसकी प्रार्थना बिना फास्ट के ही सुन लेता है। तो इससे बढ़िया तुम फास्ट ना रखो तो प्रार्थना कर लो, वो ही अच्छा है। फास्टों के दिनों में रोते पीटते उसके चरणों में चले जाओ, उनसे प्रार्थना कर लो, तब भी वो हमारी प्रार्थना को, हमारे मांगने से पहले हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो हम अपने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं प्रभु, चलो आइए हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। और जिस किसी की कोई बीमारी है तो आप वो बीमारी के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। पवित्र आत्मा जी, जो आपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जो भी वचन दिया है पिताजी, जो भी मैसेज दिया है प्यारे जो परमेश्वर, जाने अनजाने में हमसे गलती हो गई है तो उसके लिए हमें क्षमा करना पिता, क्योंकि आप क्षमा करने वाले प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर। जिस तरह से आपने उन लोगों को भी के लिए प्रार्थना करी और उस दुष्ट शैतान से उन्हें सुरक्षित रखा पिताजी, जिस तरह से परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य और अधिकार दिया पिताजी, आपने अपने चेलों को जो सामर्थ्य और अधिकार दिया है पिताजी, वो अधिकार में बने रहें प्यारे जो परमेश्वर। वो किसी विपत्ति से ना घबराएं, किसी विपत्ति से ना डरें, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और सचमुच हमारे जो वो परमेश्वर हमारे साथ साथ हमारी अगुवाई करने वाला पिता जो हमारे साथ है, जो हमारे रक्षक बनकर, उसके वचन में लिखी है कि तुम तेरे निकट 1000 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे पास
नहीं आएंगे। तो पिताजी सचमुच ऐसा ही हो पिताजी, अपने दास दासियों की आप सहायता मदद करें पिताजी, कि वो भी अपने परिवार को छोड़कर प्यारे पिता परमेश्वर आपके वचन में लगे हुए हैं। आप उनके परिवारों की रक्षा करें और उनकी सहायता उनकी मदद करें। मैं खास तौर से पंजाब की कलेसियाओं के लिए प्रार्थना करती हूँ पिताजी, आप उस दुष्ट शैतान से उन्हें बचा संभाल कर रखना पिताजी, और उनके आगे पीछे अपने स्वर्गदूतों का पहरा लगाना मेरे जो परमेश्वर की जो फाइटिंग के दिनों में पिता हमारी प्रार्थना करना आपके दास दासियों के लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए पिताजी। उन कलेसियाओं के लिए भी प्रार्थना करती है पिताजी, जो जगह जगह कलेसियाएं बन रही है पिताजी, और जो लोग विश्वास में आ रहे हैं, जो आपके वचन में लिखा कि जो वचन के द्वारा विश्वास करते हैं, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। तो पिता हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिताजी, कि आपकी प्रार्थना करनी है यीशु राजा व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए आपके विश्वासी लोगों के लिए पिता। तो मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन अपनी सुरक्षा में रखे पिताजी, और उन लोगों को भी बुद्धि समझ दिए कि पिताजी वो आपके लोगों के विरोध है पिताजी, आप उन्हें बुद्धि दें मेरे पिता। और मैं आपसे विनती करती हूँ अपने देश के लिए भी पिता, हमारे देश को इस बीमारी से सुरक्षित रखना मेरे जो परमेश्वर, और जो मौसम बदल लिया है तो पिताजी आप हर एक इंसान की पिता आप सहायता मदद करें, क्योंकि उन्हें बीमारी से बचा संभाल कर रखे मेरे जो परमेश्वर। और जो जितने लोग वीडियो को देखते हैं पिताजी, उनके भी जीवन में आप काम करें पिता, और इस बीमारी से उन्हें बचा संभाल कर रखें, और उनके जीवनों में भी अपने रूह का मशा करें पिताजी, जो आपके वचनों पर चलते हैं पिता, और आप उनके जीवनों में हीलिंग करें प्यारे जो परमेश्वर, आप उन्हें ब्लेस करें पिताजी का, उनका प्रार्थना देखना और इस वचन को सुनना व्यर्थ न जाए, उनके जीवन में जो वचन सौगुना फलवंत हो मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी, आपने हमारी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया, और उनकी प्रार्थना का भी हाँ में जवाब दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हम जो भी मांगते हैं यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु बहुतायत से आशीष दे जिन लोगों को, जिन्होंने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी है, वो हमारे साथ प्रार्थना में बने रहे। प्रभु आपको आशीष दे।